नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना है, ब्याज दर क्या है। अब देखो ये आसान सवाल है, बिल्कुल आपको ओरल सोचना है दिमाग में। धनराशि 5, 2 हमें ब्याज मिल गया, उस तरफ चला गया, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8% आंसर आ गया। क्योंकि देखो धनराशि हमने 5 मान ली तो ब्याज कितना होगा, 5 का 2 बटे पे मार 2। फार्मूला आप क्या लिखते हैं, पीआरटी अपॉन में 100, यानी कि 5 गुणे में 5 समय दिया था, आर हमें निकालनी थी, बराबर में क्या हो गया 2। अब इसको थोड़ा दिमाग में करेंगे, इसीलिए कहते हैं ये इजी सवाल भी जरूरी होते हैं क्योंकि आपको टाइम इन्हीं से सेव करना है। अगला सवाल, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। अब देखो पैसे दोनों जगह सेम हो गए, यहाँ पर एक नोटबुक, क्या एक नोटबुक और 12 पेन, प्लस का 12 पेन हो गया, यानी कि नोटबुक एक तरफ कर लें, यानी कि यहाँ से लिख देते हैं। इसमें भी आपको डायरेक्ट सोचना जितना आप सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरा लिखना था। इसमें ये लिख सकते थे आप डायरेक्ट 2n बराबर में 6 पेन हो जाते, तो यानी कि n अपॉन में p बराबर में 2 3 6 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पर 3 नोटबुक प्लस का 6 पेन बराबर में 3000 रुपए दिए थे। हमें निकालना क्या है, 15 पेन, यानी कि हम पेन पे ही काम कर लें। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें एन की जगह में पेन, तो देखो एन बराबर में 3p हो गया, और अगर 3n करेंगे तो इधर भी गुणा, यानी कि 9p हो गया, तो 9p प्लस में 6p बराबर में 3000 हो गया, यानी कि 9 6 15p बराबर में कितना हो जाएगा 3000 रुपए। आंसर क्या आ गया 3000। अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या बतानी। अब देखो उसको जब हटाया गया तो एवरेज कम हुआ है कि बढ़ा है, कम हो गया, 32 से 28 हो गया। कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। कितने लोगों में, भाई 4 ही लोग तो बचे थे, इतना कम हुआ, यानी कि ये 32 हो गया, प्लस का 4 चौको 16, आंसर आ गया 48। नहीं समझे, देखो वो एवरेज 32 था, ये भैया चला गया, वो तो 28 रह गया एवरेज। कितने लोगों का रह गया, 4 लोगों का रह गया। एक लोगों में कितना कम हुआ, 32 से 28 में देखेंगे तो 4 कम हो गया, और टोटल देखोगे तो कितने लोगों में कम हो रहा है, ये तो एक लोगों में, 4 लोगों में कम हो रहा है, तो 4 चौकू 16, यानी कि वो इतना एक्स्ट्रा लेके चला गया। अगला सवाल, यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। तो देखो सिंपल सा, m1 d1 इंटू में t1 अपॉन में w1 होता है, बराबर में m2 d2 t2 अपॉन में WT होता है। सब कुछ ऊपर रहता है, केवल वर्क नीचे आता है। अब जिसका मान पता हो उसका मान रख देते हैं। देखो 72 जिल्दसाज थे, 720 पुस्तकें, यही तो काम था, और 22 दिनों में, बराबर में 12 और 660 काम था, और इंटू में क्या हो गया, हमें यही जिल्दसाज निकालने थे, तो जिल्दसाज की संख्या x मान लो। अब एक चीज देखो, ये 22 है ना, यहाँ पर 11 गुणे में 2, ये 11 कहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर नीचे 66 है, ये भी गुणा कर देगा जाके, यानी कि 11 का मल्टीपल, आंसर लगा दो। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, इधर 11 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 121। अगला सवाल, पी क्यू आर के बीच 8400 रुपए को इतने अनुपात में बांटा जाता है, आर का हिस्सा बताना। भैया देखो सब में 3 का गुणा कर दो, तो 2 रेशियो में 3 का 9 हो गया, रेशियो में 1 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 12 बराबर में 8400, 1 बराबर में निकालना था 700 आंसर। अगला सवाल, किसी संख्या के 20% का 25% इतना है तो उस संख्या का 35% कितना होगा। अब यहाँ पर देखो कितनी कैलकुलेशन करनी है, 25 बटे में 25 और नीचे आ जाएगा 2, यानी कि 25 दूनी 50, इधर काट लेंगे तो ऊपर 5 बचेगा, यानी कि 5 का हमें 35%, 5 25 5 15 2 17, कहीं 175 लिखा है आंसर। अगर यहीं पर लिख देता 1.75 175 हो गया 17500, तब आपको एग्जैक्ट करना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं रहा ना। लेकिन अब यहाँ पर कैलकुलेशन 20 बटे में हो गया हमारे पास 100, 25 बटे में हो गया हमारे पास 100, बराबर में 250। हमें ये पता था ये 0 ऊपर जाएंगे सब, और 20 और 25 नीचे आएगा, तो हमने भाई 25 और 2 लिख लिया, ऊपर 0 है ही दुनिया भर के, हमें भाग करना था। 25 से 25 कैंसिल, 2 पंजे 10, 5 गुणे 35 कर दिया, क्योंकि एट द एंड आपको x का 35% निकालना था। तो आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, टाइम बचाना है बस। अगला सवाल,
विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक के समान संख्या में मिले। अब अधिकतम संख्या, इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है तो ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे, ऑप्शन से कर लेते हैं। वैसे क्या करेंगे, डिफरेंस भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। 2703 हो गया, डिफरेंस करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर 7 बचा, 2 से 1 गया 1, यानी कि हमें 17 का मल्टीपल चाहिए था। आंसर लगा दो। अब ये दोनों ऑप्शन अगर नहीं करना चाहते ऐसे तो दोनों ऑप्शन 17 से कटेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आप 19 से कर लेंगे, आप 19 से नहीं काट पाए, 19 पना 95, 5 बचा नहीं कटा। इसी तरीके से आपको चेक करना था। अगला सवाल, एक मेज का विक्रय मूल्य इतना रुपए है, यदि लाभ परसेंटेज 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। भाई 25% मतलब हो गया 25% प्रॉफिट, 1/4, यानी कि ये 5/4 हो गया। यानी कि अगर हमारे पास सीपीए है तो एसपीए हो गया, यानी कि 5 का मान हमें दिया गया था 6875 और गुणे में हो गया 4। अब जैसे ही हमने किया, हमें यहाँ पर ऑप्शन पे निगाह गई, ऑप्शन में हमें ये भी दिख गया कि भैया ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखा 7 6 13, 8 5 13, ये भी 11 का मल्टीपल है। आंसर लगा दो, और कहीं था नहीं। अब क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है तो नीचे ऑप्शन में तो नीचे तो हम जो सॉल्व कर रहे थे उसमें तो कहीं 11 दिया नहीं था जिससे 11 काट लेते, इसलिए डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते थे। बाकी कैलकुलेशन कर लो, 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा, 5 तियां 15 हो गया और 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 55 25, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 13 चौकू 52 और 3 55। आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंटेज बताना है। अब देखो ऐसा कभी भी सवाल मिल जाए, 60% अधिक इसका मतलब हो गया प्लस का 60, 20% छूट इसका मतलब 20। अब फार्मूला पढ़ा है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। यहाँ पर करेंगे 60 माइनस का 20 प्लस माइनस, माइनस हो गया 60 गुणे में 20 बटे में 100, 60 से 20 गया तो 40 माइनस का 12, यानी कि आंसर आ गया 28%। ये होता क्यों है, आपने ये सवाल किए होंगे कि कोई चीज 20% बढ़ी है और 20% कम हो गई, तब यही फार्मूला लगाते थे। यहाँ पे भी वही है, ये हमारे पास सीपी था, इससे कुछ बढ़ा, ये मार्क प्राइस हो गया, इसी पर कुछ छूट दी गई, तो डायरेक्ट हम इसी से तो अप्रोच कर लेते थे। जैसे 20% कोई चीज बढ़ी और 20% कम कर देते तो इसी से तो कंपेयर करते, तो यही चीज डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें ना पता हुआ करें तो स्टार मार्क करके कॉपी में नोट कर लिया करो और उसको रिवीजन करना पड़ेगा जिससे सवाल सामने आए तुरंत आंसर। अगला सवाल, 70 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई RH होता है। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, 5 3 8 नहीं हो रहा, 6 5 11 नहीं हो रहा, 6 6 12 हो जाएगा, 6 2 8 नहीं हो रहा, आंसर तो ऐसे ही आ गया। बाकी कर लो कैलकुलेशन, 22 बटे में 7, आर का मान 70 हो गया, एच का मान 14 हो गया, तो 7 दूनी 14 हो गया, और इधर करेंगे 22 दूनी 44 गुणे में 7 दूनी 14, 14 चौकू 56 हो गया, 6 यूनिट डिजिट से भी काम हो गया। ठीक है, और 14 चौकू 56 यानी कि 61 आंसर। अगला सवाल, 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से पर उधार दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 80% उसने बोला, यानी कि अगर अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट कितनी हो गई हमारे पास, 40% हो गई, और कह रहा था अर्धवार्षिक तो 6 महीने की स्लैब दो, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया हमारे पास। तो 40% को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि प्रिंसिपल अगर 5 रहा हो तो 2 बढ़कर ये 7 हमारा अमाउंट बन जाएगा। 2 साल की बात करा तो पावर में 2 हो जाएगा, यानी कि 25 हो गया, ये 49। कितना मिल रहा है ब्याज, 25 अगर प्रिंसिपल है, ब्याज कितना मिला, 4, 4 से 2 गया तो 2, यानी कि हमें 25 बराबर में क्या दिया गया था, 9,000 रुपया, हमें निकालना था 24 बराबर, तो 25 चौकू 100, 24 चौकू 96 हो गया, 9 छक्का 54, यूनिट डिजिट से काम हो गया, 6 आ जाएगा 840, बस खत्म। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो कितना आसान है भाई, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 के बाद आ जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल। 0.0101 प्लस का साइन था यहाँ पर। अगला सवाल, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ और हानि परसेंटेज बताइए। देखो 6 का सीपी बराबर 5 का एसपी, यानी कि सीपी अपॉन में एसपी बराबर क्या हो गया, 5 बटे में 6। इसको डायरेक्ट भी सोच सकते थे, 1 का प्रॉफिट हुआ बटे में 5 गुणे में 100, यानी कि 20%। अगला सवाल,
एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है, 20 की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापार की कितने परसेंट लाभ हुआ? अभी यही चीज बता के आए, 50 माइनस का 20 माइनस का 50 गुणे में 20 बटे में 100, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा 20%। सिंपल था बिल्कुल, अभी समझाया था। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना और उनका महत्तम समापर्त 4 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापर्त हमको बताना है। आपको फार्मूला पता ना, एलसीएम इनटू में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको पता था, एचसीएफ 4 पता था, एलसीएम हमको निकालना था। तो 18 चौक 72 होता है, 180 आंसर। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो, गोले का आयतन जब भी आप लिखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। कितनी बार वृद्धि होगी? 3 बार होगी। तो 50% मतलब हो गया 1/2 हो गया, यानी कि 2 से हो गया 3। अब यहाँ पर पावर में 3 करेंगे। 3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया 3 बार वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर ये हो गया 8, 3 त्रिका 9 है 27। कितना बढ़ गया यहाँ से? 27, यानी कि 19 बटे में हो गया 8 और गुणे में 100 परसेंटेज के लिए। तो 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 3 24 हो गया, 6 बच गया, 8 7 56, 8 5 40। सिंपल। अगला सवाल, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान हमें बताना है। डायरेक्ट आपको लिखना है। क्या लिखना है? 15 और 45। 15 कम 15, 15 3 45। नहीं लिख पा रहे तो इसी पर काम करना है, क्योंकि आप इस तरीके से लिखेंगे ना तो आप बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे। और 22 गुणे में 15%, हमेशा ध्यान रखा करो। कभी ऐसा कंडीशन आ जाए तो ये इसका मान होगा और ये इसका मान होगा। बस कुछ ना कुछ तो आप अपने आइडिया बनाया करें जिससे आप जल्दी सवाल कर पाएं। अगला सवाल, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? सबसे पहले तो एक मोबाइल नंबर याद कर लो, 44 22 322 321। किसी दूसरे का याद करने से अच्छा ये कर लो, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 10 के बीच में। फिर दूसरे पे आ जाओगे तो 11 से 20, तीसरे में पहुंच जाओगे 21 से 30। फिर यहाँ तक हमें चेक करना है। इससे फायदा ये होता है, कभी कभी क्या होता है जैसे लंबे पहुंच गए, 70 के पास पहुंच गए, फिर आप उस लाइन में देख रहे हैं आपने 2 लिख लिए, फिर आपको ये लग रहा है कि कुछ रह तो नहीं गया। लेकिन ये मोबाइल नंबर अगर याद होगा तो आप डरेंगे नहीं। आपने 2 निकाल लिए किसी भी लाइन के, जैसे इस लाइन में 2 हैं तो आप 2 निकाल लेंगे टेंशन फ्री, ऐसा तो ना कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जरूरी है। आप पहली लाइन में 1 से 10 के बीच में लिखेंगे तो 2 3 5 7 हो गया। फिर दूसरे में लिखेंगे 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया, 19 हो गया। फिर पहुंचेंगे हम तीसरी लाइन में, 2 चाहिए यानी कि 23 मिल जाएगा और फिर उसके बाद 29 मिल गया, इसके बाद 31। बस यहीं तक चेक करना था। तो इनको भाई जोड़ लेते हैं भाई, 3 2 5 5 5 10 7 17 17 और 3 20 और 10 30 30 और 10 40 41 41 9 50 50 और 10 60 60 और 3 63 हो गया। 63 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया भाई? 70 70 और 10 80 80 और 20 100 100 और ये कितने हो जाएंगे? 60 160 आ गया। टोटल नंबर कितने हैं? 4 4 8 तो 10 1 11। तो 11 कम 11 हो गया, 5 बचा, 11 चौक 44, 14 समथिंग आंसर। ठीक है। अगला सवाल, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को इतने दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे? तो भैया 128, 16 8 128 हो गया, इधर हो जाएगा 17, यानी कि 128 17 से 8 गया तो 9 हो गया, तो 9 एकम 9 3 बच गया, 128 बटे 9 तो आंसर ही आ रहा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो, जितनी फास्ट प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप मौज मस्ती करते रहेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये हो गया, रेवती और स्वप्निल दोनों 128 बटे में 17, यानी कि एलसीएम ले लिया तो 128 आ गया। इनकी इफिशियंसी 8 हो गई, इनकी इफिशियंसी 17। जब इसकी 8 है तो इसकी इफिशियंसी 9 हो गई, तो वही हमने भाग कर लिया। अगला सवाल, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमको बतानी थी। बहुत आसान सवाल हो गया। कैसे आसान हो गया भाई? एक चीज समझो, 384 बटे में 12, यानी कि 12 3 36 हो गया और 12 दूनी 24, ये हो गई। अब दूसरी के लिए अगर लिखते तो 2 गुणे में 384 बटे में S1 प्लस का S2 और बराबर में 12 हो गया। अब हर चीज तो सेम रही। कहने का मतलब है अगर हम लिखना चाहें 384 बटे में 12 और ये हो जाएगा S1 प्लस का S2 बाई में 2 लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या मतलब हुआ? हमें ये जो 2 एक्स्ट्रा आया, यानी कि उनकी चाल को 2 गुना करने के लिए आया था, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं S1 और S2 बराबर रही होंगी, तभी तो ये आधा हुआ। यानी कि ये कितना हो जाता है? ये 32 हो जाएंगे दोनों। आंसर लगा दो। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो, 384 बटे में 12 और ये हो गया हमारे पास स्पीड हो गई। 1 सेकंड रुको, यहाँ पर कर लो S1,
ये हो गया 12। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 बराबर में 384, दोनों की लंबाई समान थी, और ये हो गया हमारे पास S1 प्लस का S2। दोनों को अगर हम बराबर करते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं इक्वल, क्योंकि हमें ये बराबर दिया था ये दोनों, तो हम बराबर कर लें, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि S1 प्लस का S2 बराबर में क्या हो गया 2 गुणे में S1, तो S2 बराबर में क्या आ गया S1। तो यहाँ से तो अब समझ गए, बात खत्म। ये क्या आया था निकल के S1। अगला सवाल। चलिए फिर, ये हमारी सेकंड शिफ्ट आज समाप्त हो गई है। अब देखो क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, आपको इसको करना है प्रैक्टिस, लेकिन स्टेप्स कटिंग करते हुए। आप थोड़ा दिमाग में सामने क्वेश्चन पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, ये सोचिए कि ये हम कितना ओरल सोच पा रहे हैं। स्टेप्स कटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।